कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वहीं जो डरा नहीं। हेलो, गुड मॉर्निंग साथियों। स्वागत है आपका आपके इस चैनल टारगेट विथ एग्ज़ाम में। तो साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे 50 क्वेश्चनों की। कल भी हमने 50 क्वेश्चनों की बात की थी। इसी 1500 प्लस क्वेश्चनों की सीरीज के अंदर आज हम क्लास 4 की बात करते हैं। 3 क्लास इससे पहले हो चुकी है। अगर आपने वो 3 क्लास नहीं देखी है तो अपने चैनल पर है, देख सकते हैं। प्ले लिस्ट बनी हुई है इसकी, तो देख लेना। और आज की इससे आगे बात करते हैं क्लास 4 की। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। और बता दूं दोस्तों कि इस क्लास की सीरीज के अंदर हम 1500 से प्लस, कितने दोस्तों, 1500 से प्लस क्वेश्चनों की बात करेंगे। हमेशा 50 क्वेश्चनों की बात करते हैं। जब तक ये 1500 क्वेश्चन नहीं होंगे ये क्लास सीरीज जारी रहेगी। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। एयर एलायंस एयर निम्नलिखित में से किसके पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है? क्या पूछा है दोस्तों? एलायंस एयर निम्नलिखित में से किसके पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इंडियन एयरलाइंस। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है? तो इसका राइट आंसर होगा कोच्चि का। राइट आंसर ए। दोस्तों, क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो दोस्तों। तो बिल्कुल सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अपना राइट आंसर कमेंट में कर दो। भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है कौन सी है दोस्तों? कमेंट में बता दो। राइट आंसर होगा एयर इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रांड ट्रक रोड किसने बनवाई? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, शेरशाह। तो राइट आंसर क्या होगा? ग्रांड ट्रक रोड किसने बनवाई? इसका राइट आंसर होगा शेरशाह सूरी। जिसने भी डी आंसर दिया है उन सभी का राइट आंसर हो जाता है शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? तो आप बता दोगे, क्या बताओगे दोस्तों? किससे संबंधित है? सड़क परिवहन से। राइट आंसर ए, सड़क परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं। पूर्व से पश्चिम दोस्तों, उत्तर से दक्षिण राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं। तो कहाँ काटते हैं दोस्तों? झांसी। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो एक गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है दोस्तों? 6 राज्यों से। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है? कौन सा गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है दोस्तों? तो आप सभी का राइट आंसर है बायोगैस, बी। आप सभी का राइट आंसर हो जाता है बी। बिल्कुल बी हो जाता है, बायोगैस। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? क्या पूछा है दोस्तों? नहीं है, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट में जल्दी जल्दी बता दो। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आप सभी का सी, भूतापीय ऊर्जा। राइट आंसर हो जाता है सी, भूतापीय ऊर्जा। नहीं पूछा इसलिए दोस्तों, ध्यान रखना।
क्योंकि प्राकृतिक गैस, खनिज तेल, कोयला, ये तीनों ऊर्जा का परंपरागत स्रोत होते हैं। और नहीं होता है वो पूछा है तो भूतापीय ऊर्जा। राइट आंसर हो जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? सबसे कम वायु प्रदूषण किससे होता है? सबसे कम वायु प्रदूषण सौर ऊर्जा से। राइट आंसर कर देना डी। जिसने भी डी आंसर दिया है उन सभी का राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास को लाइक और शेयर कर दो दोस्तों। क्वेश्चन ने पूछा है मूंगफली में दाने का औसत प्रतिशत होता है। तो मूंगफली के दाने में कितना औसत प्रतिशत होता है? 70। राइट आंसर सी 70। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस बाघ संरक्षण स्थल से हाल ही में बाघों का गुप्त रूप से अदृश्य होने की खबर है? तो कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाता है सरिस्का, जहाँ से बाघों के गुप्त रूप से अदृश्य होने की खबर है। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है? नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है? त्रिकुट के नाम से। राइट आंसर ए त्रिकुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल की राजधानी काठमांडू किस नदी के तट पर अवस्थित है? नेपाल की राजधानी कौन सी है दोस्तों? काठमांडू। किस नदी के ऊपर अवस्थित है? तो आप सभी का राइट आंसर होगा बागमती नदी पर। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो देवदास बंजारे है वो किस क्षेत्र से जुड़े हैं? तो आप बता दोगे, क्या बताओगे दोस्तों? पंथी नृत्य से। किससे जुड़े हैं? पंथी नृत्य से। राइट आंसर आप सभी का हो जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेगम अख्तर का नाम किससे संबंध है? बेगम अख्तर का नाम किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है दोस्तों शास्त्रीय गजल व ठुमरी से। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सुविख्यात है? एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना है? क्या पूछा है? हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना है। दोस्तों यह क्वेश्चन दिल्ली पुलिस 2023 में पूछा गया है, तो ध्यान रखना। इस क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाता है ग्वालियर घराना। और ग्वालियर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ग्वालियर है एमपी में, मध्य प्रदेश। राइट आंसर हो जाता है ए, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है। क्या पूछा है? नहीं है, याद रखना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हिंदुस्तानी संगीत का घराना कौन सा नहीं है? लखनऊ घराना नहीं है। किराना घराना है, ग्वालियर घराना है और आगरा घराना है। ये तीनों तो दोस्तों है, लेकिन लखनऊ घराना नहीं है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? सी लखनऊ घराना, क्योंकि नहीं पूछा है इसलिए। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना है। ध्रुपद गायकी के लिए कौन सा प्रसिद्ध घराना है? ग्वालियर घराना। राइट आंसर कर देना डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित भीमसेन जोशी है किससे संबंधित है? पंडित पंडित भीमसेन जोशी यह है किससे संबंधित दोस्तों? हिंदुस्तानी गायक से। यह क्वेश्चन भी दोस्तों एसएससी जीडी में पूछा गया है।
और वैसे बता दूं दोस्तों, तो ये सब क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन ही है। इसका राइट आंसर हो जाता है बी, हिंदुस्तानी गायक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायक की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया? गायक की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया? आपका सभी का राइट आंसर हो जाता है मानसिंह तोमर। राइट आंसर डी, मानसिंह तोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋतु वर्मा का संबंध है, ऋतु वर्मा का संबंध किससे है? किससे है ऋतु वर्मा का संबंध? आप सभी बोलोगे पंडवानी शैली से। राइट आंसर सी, पंडवानी शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकल जैक्सन संबंधित है, माइकल जैक्सन किससे संबंधित है? पॉप संगीत से। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? भारतखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ। आप सभी का राइट आंसर सी, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है? सितार से। राइट आंसर ए, सितार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का गायक गायिका है? क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन से एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का गायक या गायिका है? तो कौन सा है? गंगूबाई हंगला। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? तो जेमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया दोस्तों? तो इन्होंने कमाया चित्रकला के क्षेत्र में। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी बंगाल में फर्शों पर चित्रकारी का कौन सा रूप प्रसिद्ध है? फर्शों पर चित्रकारी का कौन सा रूप प्रसिद्ध है? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाता है अल्पना। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध है, थेवा कला का संबंध किससे है ये पूछा है। प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध है तो किससे है दोस्तों, बता दो। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाता है प्रतापगढ़ से। क्या बोलोगे? प्रतापगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक नृत्य राहुल का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस एक क्षेत्र में से है? कौन से क्षेत्र से है? तो आप सभी का राइट आंसर बुंदेलखंड क्षेत्र से। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नृत्य नाटक सूरदास एवं शंकरिया किस पेशेवर जाति से संबंध रखते हैं? नृत्य नाटक सूरदास एवं शंकरिया किस पेशेवर जाति से संबंध रखते हैं? तो यह रखते हैं बवाई से। आप सभी का राइट आंसर बी, बवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा है दोस्तों, सुमेलित नहीं है तो सुमेलित करना है इनको। जो जो सुमेलित है वो बता देता हूँ, जो बचेगा वो अपने आप राइट आंसर हो जाएगा। आल्हा महोबा क्या संबंधित है? आल्हा महोबा से बिल्कुल। कजरी मिर्जापुर यस। बिर्रा कनौज नहीं। रसिया बरसाना यस। ये तीनों तो संबंधित है दोस्तों, ए बी और डी, लेकिन बिरहा कनौज संबंधित नहीं है, इसलिए राइट आंसर हो जाता है सी। नहीं पूछा है इस कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? कौन सा युग्म सुमेलित है? आप सभी का राइट आंसर हो जाता है अंकियानाटा असम में, बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नृत्य विधा से संबंधित नहीं है? विधा से संबंधित कौन सा नृत्य नहीं है? कौन सा नहीं है? तो आप सबका राइट आंसर हो जाता है बी, चेती। नहीं पूछा इसलिए हो जाता है बी, चेती। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक नृत्य करने वाले को कहते हैं, लोक नृत्य करने वालों को क्या कहते हैं? लौकिक, लोक नायक, लोक नर्तक, लोगों के साथ नाचना, नचनिया, क्या कहते हैं दोस्तों? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाता है लोक नर्तक, सी, लोक नर्तक। जो लोग लोक नृत्य करने वालों को लोक नर्तक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लोक नर्तक नहीं है, भारतीय लोक नृत्य नहीं है। कौन सा नहीं है दोस्तों और कौन सा है? अभी देख लेते हैं। घूमर, घूमर तो है दोस्तों। डांडिया बिल्कुल है। गरबा, कथकली। दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं एक बार के लिए कैंसिल करता हूँ। यह प्रश्न आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा, क्योंकि कथकली दोस्तों केरल में होता है और इसमें पूछा है भारतीय लोक नर्तक नहीं है। सभी भारतीय है दोस्तों वैसे। जैसे गरबा गुजरात में हो जाता है, कथकली केरल, घूमर राजस्थान, डांडिया गुजरात में हो जाता है। दोस्तों मैं इसका राइट आंसर नहीं बता पाऊंगा, सॉरी। नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर देख लेंगे क्या होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 187 नंबर क्वेश्चन आपको अगली क्लास में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छपेली लोक नृत्य संबंधित है। छपेली लोक नृत्य किससे संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। आपका राइट आंसर क्या होगा कमेंट में बता दो। छपेली लोक नृत्य संबंधित है, किससे है संबंधित? हिमाचल प्रदेश से। राइट आंसर कर देना बी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नृत्यों में से निम्नलिखित नृत्यों में से गुजरात से संबंध रखने वाला नृत्य कौन सा है? गुजरात से पूछा है, कौन सा संबंध रखता है? तो गुजरात का आप बता देना डांडिया। डांडिया है वो गुजरात का है। कच्चीपुड़ी कहाँ का है दोस्तों? ये आपको कमेंट में बताना है, कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय टेलीकॉम ऑपरेटर ने हाल ही में अपने ग्राहकों के लिए स्पीड पे की सेवा शुरू की है? स्पीड पे की सेवा शुरू की है, कौन सा है इसका राइट आंसर? BSNL। क्या है दोस्तों राइट आंसर? बी, BSNL, BSNL। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से लीप वर्ष है, कौन सा है लीप वर्ष दोस्तों? जो रीजनिंग के क्वेश्चन निकालता है कैलेंडर वाले, उन सभी दोस्तों को तो पता ही है, वैसे ही सबको ही पता होता है लीप वर्ष। तो कौन सा है दोस्तों इसका राइट आंसर? 1876। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया? इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया था? AG टेंसले ने। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्री पुरुष में लिंग के आधार पर भेद न किए जाने को क्या कहते हैं? वैसे स्त्री और पुरुष में भेद नहीं करना चाहिए दोस्तों, एक समान होते हैं। क्या पुरुष और क्या स्त्री बिल्कुल एक समान होते हैं।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, जेंडर संवेदनशीलता। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार सफेद बाघ कहाँ देखा गया? सफेद बाघ कहाँ देखा गया दोस्तों? यह देखा गया था रेवा में। राइट आंसर हो जाता आप सभी का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैप्पी फेस स्पाइडर, हैप्पी फेस स्पाइडर नामक मकड़ी कहाँ पाई जाती है? क्या पूछा है? हैप्पी फेस स्पाइडर नामक मकड़ी कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? तो यह पाई जाती है हवाइन आइलैंड्स, आइलैंड्स में। इसका राइट आंसर हो जाता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कब शस्त्र व्यापार संधि, आर्म्स ट्रेड ट्रीटी अस्तित्व में आई? शस्त्र व्यापार संधि अस्तित्व में कब आई? तो यह आई थी दिसंबर 2014 में। राइट आंसर आप सबका ए, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न से सम्मानित, क्या पूछा है? भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले लोगों की सूची में कौन शामिल नहीं है? कौन नहीं है दोस्तों? भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले लोगों की सूची में तो कौन शामिल नहीं है? तो आप क्या कहोगे? KR नारायणन, अटल बिहारी वाजपेयी है, मोहन, तो इसका राइट आंसर हो जाता है सी, KR नारायण। 24 दिसंबर देश में किस रूप में मनाया गया था? 24 दिसंबर देश में किस रूप में मनाया गया था? तो बता दो कमेंट करके। आप सभी का राइट आंसर होगा 29 राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, 29 को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। आप सभी का राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? और आपको कमेंट में बताना है दोस्तों कि इंद्रधनुष में कितने रंग दिखाई देते हैं, और उन सभी का नाम भी क्रम वाइज लिख देना। वैसे इसकी ट्रिक होती है विव ग्योर, आप देख लेना और कमेंट में बता देना। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? टीकाकरण से। राइट आंसर ए, टीकाकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? भारत और कौन सा देश है जिसे सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो इसका राइट आंसर कर देना आप नेपाल। भारत और नेपाल। राइट आंसर डी, भारत और नेपाल संयुक्त किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास है सूर्य किरण। तो आज के दोस्तों हमने क्वेश्चन कर लिए हैं पूरे, अपनी क्लास हो जाती है समाप्त। तो आज हमने क्लास 4 की बात कर ली। नेक्स्ट क्लास 5 आएगी। उस क्लास में भी दोस्तों 50 क्वेश्चन की बात करेंगे। तो क्लास से जुड़े रहे दोस्तों, क्योंकि 1500 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। तो 1500 क्वेश्चन में आप सभी को वो क्वेश्चन भी मिल जाएंगे जो आपको आते भी नहीं हो और आते भी हो, यानी कि मोटा मोटी देखें तो लगभग सब क्वेश्चन कवर हो जाएगा, नो टेंशन। तो कुछ क्वेश्चन आपको सरल भी लगेंगे, कुछ इतना हार्ड भी लग सकते हैं। तो क्लास से हमेशा के लिए जुड़े रहें, और चैनल पर नए हैं तो आज ही अभी सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। रेड वाला ऑप्शन है उसको दबा दो और घंटे का ऑप्शन भी क्लिक कर दो, उनको भी टन की आवाज़ में बजा दो, ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द ही पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।